श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। अध्यात्म रामायण। सर्वप्रथम श्री राम जी की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे को पुनर्जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। काकभुशुंडी जी कौन थे? लोमश ऋषि के शाप के चलते काकभुशुंडी जी कौआ बन गए। लोमश ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुशुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोम या रोमों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था, एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हुई। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिए। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज दिए। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी जी के पास भेज दिए। अंत में काकभुशुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ को संदेह को दूर किया। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गई इनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे। उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में ऋषि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक व्याध द्वारा क्रोंच पंछी को मारे जाने की हृदय विदारक घटना देखी और तभी उनके मन में एक श्लोक फूट पड़ा। बस यही से इस कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। यह इसी कल्प की कथा है और यही प्रमाणिक है। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटनाक्रम को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था। इसीलिए इनकी रामायण सत्य के काफ़ी निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तरकांड को बौद्ध कांड में जोड़ा गया। उत्तरकांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि जी ने या उत्तराखंड क्यों जोड़ा गया, यह सवाल अभी भी पूछा जाता है। अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के प्रणेता भी वाल्मीकि थे, किंतु शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है किसी बहुत परवर्ती कवि ने इसका प्रणयन किया। अर्थात अब यह वाल्मीकि कृत नहीं रही तो क्या वाल्मीकि यह चाहते थे कि मेरी रामायण में विवादित विषय नहीं हो,
तो वे श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही स्थापित करना चाहते। लोमस ऋषि ने काकभूषुंडी को इसलिए श्राप दिया था क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से लोमस ऋषि के पास गया था, लेकिन जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान दे रहे थे तब वह बेकार तर्क वितर्क करता था, जिससे लोमस ऋषि क्रोधित हो गए, उसे कौआ बनने का श्राप दे दिया। काकभूषुंडी ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोमस ऋषि का शरण लिया। राम मंत्र मिलने के बाद काकभूषुंडी को कौवे के रूप में ही रहने में आनंद आया और वह काकभूषुंडी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।